हमारी आज की कहानी है अंशुल की। 12 साल का अंशुल अपने पिता के साथ एक फ्लैट में अकेला रहता था। उसके घर की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। बदलते मौसम, बारिश और आंधी के कारण बिल्डिंग का रंग पूरी तरह खराब हो चुका था। इन सभी चीज़ों के बावजूद अंशुल को अपने घर से बेहद लगाव था, सिवाय बिल्डिंग की लिफ्ट के। 12 मंजिला बिल्डिंग की वह एक लौती लिफ्ट थी। लिफ्ट की दीवारों पर लगा कागज काफ़ी जगहों से फट चुका था। पुरानी होने के कारण लिफ्ट में 3 लोगों से अधिक लोग जाने पर लिफ्ट में कंपन शुरू हो जाता था। साथ ही लिफ्ट के दरवाजे में भी काफ़ी तकलीफें थी। कई बार दरवाज़ा इतना तेज़ बंद होता था कि यदि उसमें कोई फंस जाए तो उसका हाथ कट के निकल सकता हो। अंशुल को लिफ्ट से स्कूल जाना और वापस आना कतई पसंद नहीं था, मगर 700 सीढ़ियाँ चढ़कर घर पहुंचना एक बड़ी समस्या थी। इसलिए उसे लिफ्ट का प्रयोग करना पड़ता, ना चाहते हुए भी। ऐसे में ही अंशुल जब एक दिन लिफ्ट से घर जा रहा था तो उसे लिफ्ट में एक काफ़ी मोटी महिला मिलती है। वो महिला इतनी मोटी थी कि उसकी गर्दन भी दिखाई नहीं दे रही थी। हर जगह बस मांस ही मांस था। बड़ा शरीर होने के कारण लिफ्ट के अंदर अंशुल और उसके अलावा तीसरे व्यक्ति की जगह नहीं बची थी। जब अंशुल अपनी कनखी निगाहों से उस औरत की तरफ देखने के लिए मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि वो औरत तो न जाने कब से बस उसे ही घूर रही थी। इन सभी चीज़ों से अंशुल काफ़ी डर जाता है। उसे बस अपने घर, अपने फ्लोर पर जल्दी से उतरना था, बाहर निकलना था उस लिफ्ट से जिसमें वो महिला उसके साथ खड़ी हुई थी। जब तक अंशुल का फ्लोर नहीं आता और दरवाज़ा नहीं खुलता, तब तक वो औरत बस अंशुल को ही घूरती रहती है। अंशुल घर पहुंच रात के समय ये पूरा वाक़या अपने पिताजी को बताता है, मगर वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था अंशुल खुद ब खुद कुछ कहानियाँ बना रहा है, अटेंशन सीक करना चाहता है। वो उसकी बातों पर तवज्जो ना देते हुए उसे बहादुर बनने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि तुम भला एक बुजुर्ग महिला पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, वो भला तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगी। अंशुल अपने पिताजी को सुन तो लेता है, मगर उसका दिमाग अभी भी खराब ही था। वो बस उसी औरत के बारे में सोचता जा रहा था। वो औरत अजीब थी, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं थी। उसे उसमें से खराब वाइब्स आ रही थी। कुछ तो गलत था उस औरत में, पर पता नहीं क्या। अगली सुबह जब स्कूल जाने के लिए अंशुल लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है तो उसमें वही महिला खड़ी होती है। लग रहा था मानो जैसे कि वो अंशुल का ही इंतज़ार कर रही हो। वो अंशुल को फिर से घूरने लगती है। अंशुल डरते हुए लिफ्ट के अंदर चला जाता है और उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। वो महिला अंशुल को लगातार घूरे जा रही थी। ऐसे में अंशुल काफ़ी नर्वस हो जाता है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। उसी सांस घबराहट में अंशुल ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने से पहले ही लिफ्ट का बटन दबा देता है। बीच में ही बाहर निकलकर वो सीढ़ियां लेना पसंद करता है। सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही अंशुल को अपने फादर दिखाई देते हैं। उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि भला तुमने लिफ्ट के होते हुए सीढ़ियां क्यों ली। अंशुल के जवाब ना देने पर उसके पिताजी तुरंत समझ जाते हैं कि हो ना हो अंशुल अभी भी लिफ्ट में उस औरत के साथ खड़े होने से डर रहा है। वो लिफ्ट में जाना नहीं चाहता। ये सब सोच उसके पिताजी बस उसे ये कहते हैं कि अंशुल, तुम इतना क्यों डर रहे हो? एक महिला ही तो है। ऐसा तो है नहीं कि वो तुम्हें किडनैप कर रही हो या तुमसे उसने कुछ गलत व्यवहार किया हो। इतना क्यों डर रहे हो तुम? अगली बार ग्राउंड फ्लोर से नहीं आना, लिफ्ट से आओ, ठीक है? अपने डर पर काबू पाना सीखो। इतना सब कहने के बाद अंशुल के पिताजी सिर्फ अंशुल से इतना कहते हैं कि उसे उस औरत से माफ़ी मांगनी चाहिए। उस औरत के साथ उसने एक बेहद बुरा बर्ताव किया है, जिसके लिए अंशुल को शर्मिंदा होना चाहिए। अंशुल भी अपने पिताजी का कहना मानते हुए लिफ्ट के पास भागता है। वो उस औरत से माफ़ी मांगना चाह रहा था। अंशुल महिला से माफ़ी मांगने के लिए लिफ्ट की तरफ दौड़ता है, मगर सीढ़ियों से नीचे उतरने में तो ज़्यादा समय लग जाता है। कहीं वो चली तो नहीं गई, अंशुल सोचता है। मगर उसे हैरानी तो तब होती है
जब लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने पर वो महिला अभी भी अंदर ही खड़ी हुई थी। अंशुल उस महिला से माफ़ी मांगने ही वाला था कि अचानक वो महिला हंसने लगती है और हंसते हंसते उसी लिफ्ट में गायब हो जाती है। ये हमारा लिफ्ट का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 परसों तक अपलोड हो जाएगा एंड आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। और बाकी फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आपका बेहद शुक्रिया।